हेलो भाई, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी स्टडी AQ47 में। और दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे मैथ का एक प्रैक्टिस सेट। और प्रश्नों की संख्या आपको पता है ये 10 रहती है। और जितने भी देखो हम प्रश्न करते हो सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर के डाले होते हैं। तो सभी ने अपना टेस्ट ये कॉपी पेन लेके कंप्लीट लगाना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके चाहे आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी एग्जामों के लिए जो है प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को पहले खुद से पॉज करना और प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करनी कि आपसे ये प्रश्न होता है या नहीं होता है। और अंतिम में सभी ने अपना ये स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और आपको पता कि डेली हमारे चैनल पे जो ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, प्रश्न नंबर पहला है हमारी स्क्रीन में कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 9:10 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 12:13 होगा। यदि सी की आयु ए की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है, तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। दोस्तों देखिए, हमें बहुत सारे छात्रों के ये कमेंट आए थे कि सर ऐसा प्रश्न भी हमें करवाइए। तो आज हमने ये प्रश्न भी अपने प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर लिया है। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है। हम बिना एक्स मान इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखो, एक्स मान के नहीं करना है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हम इसको बिना एक्स माने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, शानदार ट्रिक से आपको करवाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से और तरीके से इसको करवाएंगे। देखिए, करना क्या है इसमें, देखो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा लंबा आपने सोचना नहीं है। करना क्या है, देखिए बस आपके पास जो अनुपात होगा, पहले वाला अनुपात और बाद वाला अनुपात। ठीक है। चलिए देखिएगा, पहले वाला अनुपात हमारे पास क्या है, 9:10 है। ठीक है, 9:10 है। ठीक है। अब देखिएगा, अगर 9:10 हमारे पास पहले वाला अनुपात है, तो दूसरे वाला अनुपात तो उसके नीचे लिख रहे हैं। तो दूसरे वाला अनुपात कितना है, ये है 12:13 है। ठीक है। ये कितना है, 10। ये कितना है, 9। ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं करना। जितने वर्ष आपको दे के रखे होंगे, 8 वर्ष और ये 4 वर्ष, जो देखो ये क्या है, ये 8 वर्ष है और ये कितना है, ये 4 वर्ष है। तो आप क्या करिए, इन वर्षों को जोड़ लीजिएगा। ठीक है। चाहे आप इनकी जगह जितने मर्जी वर्ष होते उनको आपने एक टाइम जोड़ लेना। ठीक है। 8 और 4 कितने हुए, ये 12 हुए। ठीक है। बस कुछ नहीं करनी, इनको आप एक साइड लिख लीजिएगा। अब देखिए करना क्या इसमें, अब आप ये चेक करिए कि इनमें जो अंतर है, देखिएगा क्या रेशो का जो बैलेंस है ये बराबर है या नहीं है। देखिए, अगर हम 9 से 12 को देखेंगे तो ये 3 का अंतर है। ठीक है। और 10 में से 13 को देखेंगे तो ये भी 3 का अंतर है। अगर इसमें तो इस कंडीशन में तो अंतर बना हुआ है। ठीक है। कितने का अंतर बना हुआ है, ये 3 का अंतर बना हुआ है। ठीक है। तो अगर इसमें अगर 3 का डिफरेंस बना होगा तो आपने क्या करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। 3 का जो अंतर होगा, उसी अंतर को आपने क्या करना है, जितने वर्ष हमने ये जोड़ के रखे होंगे, ठीक है, उसी वर्ष से आपने ये क्या करना है, भाग दे देना, काट देना इसको। जब हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट रहा है, ये 4 बार में कट रहा है। बस हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आई है, 4। ठीक है। अब हमसे अंतिम में जो पूछा होगा वही हमने करना है। हमसे सी की वर्तमान आयु पूछी है, हमने पहले क्या करना है, ए की पता करनी है। अगर हमें ए की आयु पता चल जाती है तो हम सी की बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है। अगर देखिए, देखो ए की वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो क्या है, देखो ये कितना है, ये 9 है। तो देखो, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 चौके कितने होते हैं, 36। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 36 और 10 चौके 40। अब देखिए, ये बन गया ए की और ये बन गई बी की। ठीक है। अब देखिएगा, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना, देखो ये जो आप कैसे बोल रखा कि 8 वर्ष पहले, देखिएगा ये पहले की बात की है, तो आपने क्या करना है, इसमें 8 जोड़ देना है। अगर वो 8 वर्ष पहले कितना है, उनका अनुपात कितना का बना था, 9:10 का बन रहा था, और उनकी आयु क्या बनी, 36 और 40 बनी। अगर वो 8 वर्ष पहले 36 का था, वो अगर आज वर्तमान में कितना होगा, तो हम 8 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान निकल के आएगा। तो 36 और 8 कितने बने, ये बने 44। ठीक है। तो जो एग्जैक्ट आयु निकल के आई है, देखो वर्तमान की ए की, वो कितनी आई है, ये आई है 44। ठीक है। अब देखिए किसकी आई है, ये आई है ए की। ठीक है। अब हम बी की निकालेंगे तो बी में भी 8 प्लस कर देंगे तो बी की कितनी बनेगी, 48। ठीक है। ये किसकी निकल के आई है, 48। 48 किसकी निकलेगी, बी की निकल के आई है। अब प्यारे साथियों देखो, हमसे बोल के क्या रखा कि यदि, देखो इस लाइन को पढ़िए कि यदि सी की आयु ए की वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। अगर देखो ए जो है, देखो समझने का प्रयास करिए, देखो अगर ए 40, देखो 44 का है,
तो ये 4 वर्ष कम होगा तो ये सी की पता चल जाएगी, तो 4 वर्ष कम होगा तो 40, तो ये किसकी निकल के आएगी, ये सी की निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए इसी तरह से आपने करना है, देखो एक्स वाई मान के नहीं करना है, ये थोड़ा सा लंबा आपका हो जाएगा। हमारे पास ये तीनों की आयु निकल के आ गई है। तो देखो 44 वर्ष किसकी है, ए की, और बी की कितनी है 48, और सी की कितनी है 40 वर्ष। मतलब इनकी जो है 4 जो है इनकी आयु में डिफरेंस है वर्षों में, ठीक है। तो हमसे पूछा था सी का, तो देखिए 44 किस, देखो 40 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर हमसे पूछा किसका होता, ए का पूछा होता, तो हमने ए का बताना था। आपके सामने ये जो है सारा ब्यौरा निकल के आ गया है। अगर दोस्तों देखिए अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है, ठीक है, अगर आपको चैनल हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा, जितनी भी ट्रिक के साथ वीडियो डालूंगा, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने भी आपके घर में भाई बहन जितने भी मित्र हैं उन तक इन वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगर वो जिस मर्जी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी चैनल जो है हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन में क्या बोल के रखा है, देखो एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों का अनुपात कितना है, 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं, देखो बोला गया कि प्रत्येक बैच में मतलब हर एक में क्या होता है कि 20 छात्र बढ़ जाते हैं, तो अनुपात जो है 4, 5, 7 में बदल जाता है। तो वृद्धि से पहले 3 बैचों के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिए। देखिएगा हमारे पास क्या है, पहले वाला अनुपात क्या है 2, देखिएगा करना क्या है इसमें, 3 बैचों का छात्रों का अनुपात कितना ये है 2, 3 और 5, ठीक है। अब देखिए 20 छात्र अगर बढ़ रहे हैं तो अनुपात कितना हो जा रहा है, देखो 4, 5, 7। अब देखिए ये चक्कर की 20 बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है कि 20 छात्र बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास क्या है, ये टोटल जो है छात्र कितने हैं 20 छात्र बढ़ रहे हैं, टोटल 20 छात्र बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए समझने का प्रयास करिए, अगर देखो अनुपातों में कितने बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, इधर भी कितने बढ़ रहे हैं, इधर भी 2 बढ़ रहे हैं, देखिएगा, और इधर भी 2 बढ़ रहे हैं, मतलब कॉमन जो है ये 2 बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अनुपातों में ये देखो कितने छात्र बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, और हमारे पास क्या बोल रहे कि प्रत्येक में ये 20 छात्र बढ़ रहे हैं। तो बस कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर दीजिए, किसके साथ 2 के साथ डिवाइड करिए, तो कितनी बार में कटा ये 2, 10 बार में कटा। अब हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आई है, क्या आई है 10। अब देखिए समझने का प्रयास करिए बच्चों, करना क्या है, अब देखो हमसे कुल पूछा है तो आप क्या करिए, पहले वाले अनुपात का कुल कर दीजिए। तो पहले वाला अनुपात को कुल कर दीजिए, तो इसका कुल कितना बना, टोटल कितना बना, 2 और 3 5, 5 और 5 कितने 10। तो 10 गुने 10 हम करेंगे तो हमारे पास टोटल छात्र निकल के आ जाएंगे। तो 10 गुने 10 कितने बने, ये बने 100। तो जो टोटल छात्र थे ये कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, ये 100 है, ठीक है। कुल जो छात्रों की संख्या कितनी है, 100 है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के प्रश्न को समझ चुके हैं, और जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल इसको बिना पेन उठाए 2 सेकंड में इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो बार बार नहीं बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें क्या होता है, हम अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो मोटिवेट करते रहना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारी स्क्रीन में, बोला क्या है कि 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब भाग हो रही है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो करना कुछ भी नहीं है, देखो ज़्यादा लंबे में नहीं जाना है, करना कुछ भी नहीं है। करना क्या आपने, देखो बस सिर्फ देखना है। देखो आपने क्या करना है, देखो जिससे विभाज्य हो रही होगी, देखो 5 और 6 8 से बोला कि विभाज्य हो रही, तो आपने क्या करना है 5 और 6 और 8 का क्या करना, आपने एलसीएम लेना है बस। इसका क्या करना है एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितने का आ रहा है, ये आ रहा है देखो 6 5 30, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, डायरेक्ट लेता हूं मैं, इसका आएगा 120, इसका एलसीएम कितना आया 120। बस कुछ नहीं करना है। अब देखो देखो ध्यान से देखना है, करना क्या, आप देखो बोला कि 300 और 400 के बीच, बोला कि 300 और 400 के बीच कितनी संख्या है जो 5 6 8 से विभाज्य है। तो देखो 300 और 400 का आपने क्या करना है, अंतर देखना है। तो इनके बीच का अंतर कितना, ये 400 का अंतर है। बस भाग करना है अपने 120 से, जितनी बार में ये भाग जाएगा, देखो आपको रिमाइंडर से कोई भी लेन देन नहीं है, आपको शेषफल से कोई भी लेन देन नहीं, ठीक है। जितनी बार में ये पूरा का पूरा भाग नहीं जाता है, अगर जितने इसके करीब पहुंचता है, बीच की बात की है ना, तो इसके बीच तक जाना है। अगर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा तक नहीं जाना। देखो 1 0 से 1 0 कर दो, काट दो, ठीक है। 12 3, देखो 12 के टेबल में आप देखो कि 40 जो है कितनी बार में आता है, देखो 12 3 36 और 12 चौके 48। अब अगर हम 12 चौके 48 कर रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 12 3 36, अब देखो हमारे पास शेष कितना बचा 4,
तो हमें से कोई भी लेन देन नहीं है। तो देखो ये जितनी बार में कट रहा है, ये 3 बार में कटा, तो 3 ऐसी संख्याएं जो है, बोला क्या कि कितनी संख्या है, तो 3 संख्या जो है ये 5, 6, 8 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देखो, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो बस आपने इसी तरीके से उसको सोल्व करना और प्रश्न को अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। बस आपको एलसीएम लेने का पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम के लिए जो है प्रश्न जो है ये सारे के सारे हेल्पफुल है, और सारे के सारे ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला कि 2 दलों में ए और बी के बीच में चुनाव हुए, ए को कुल मतों का 37% मत प्राप्त हुआ और वह, बोला क्या कि और वह 338 मतों से हार जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से सोल्व कर लोगे मेरे करवाने से पहले ही, और आप कॉपी पेन लेके जो है इस प्रश्न को कर रहे होंगे। तो सभी ने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लो और खुद से करने का ये प्रयास करो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैंने पहले आपको ये कई बार ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड वाले प्रश्न जो मैंने आपको करवा के रखे चुनाव वाले, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी छात्र जो है डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसको अभी तक नहीं लगाया तो ध्यान से देखिएगा। अगर देखो बोले कि ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है। अब बोल कि ए को कुल मतों का 37% मत पड़ा। अब देखिए अगर जब दोनों में वोट हुए होंगे तो पहले जो है कितना प्रतिशत रहा होगा, 100% ये रहा होगा, ठीक है। अगर ये 100% रहा होगा तो अगर ए ने मत कितने लिए, ये लिए 37% मत लिए, ठीक है। अगर 100 में से अगर ए ने कितने लिए, देखो ए ने जो बोला कि ए का मतों का 37% प्राप्त होता है, तो ए ने अगर 37% मत लिए तो बी को कितने पड़े होंगे 100 में से, फिर बचे कितने, कितने बचे। अगर ए 37% मत ले तो बी को कितने बचे, ये बचे 63% बचे, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि वह जो है 338 मतों से हार जाता है। अगर वो 338 मतों से हार जाता है तो आपने ये चेक करना है, आपने सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 26 का डिफरेंस है। बस जितने का डिफरेंस होगा उसी से आपने भाग दे देना है, ठीक है। और टोटल हमसे पूछे है तो टोटल के लिए आप क्या करोगे, 100 के साथ गुना कर दोगे, ठीक है। अगर हमसे जीतने वाले का पूछता तो आपने जीतने वाले से गुना करना था, अगर आपसे हारने वाले का पूछा तो आपने हारने वाले का गुना करना था, ठीक है। अब देखो 26 से कटा देंगे तो 26 से ये कितनी बार में कट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 26 से ये कितनी बार में कट रहा है, देखो हम डायरेक्ट करेंगे 26 एकम 26, ठीक है। और 26 दिए कितना होता है, ये कटा 13 बार में, ठीक है। अब देखो ये 26 से कट गया, ठीक है। अब देखो 26 3 78, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो 13 बार में ये कट गया तो हमारे पास क्या है 100 है, तो ये 2 जीरो लग जाएंगे। तो टोटल जो मत है कितने हैं, ये कुल मतों की संख्या कितनी है, ये है 1300। तो देखिए 1300 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप चुटकियों में बिना पेन उठाए इसको सोल्व कर लोगे। दोस्तों देखिए थोड़ा सा टाइम आपको एक्सप्लेन करने में लग रहा है, ठीक है ना। जब आप इसको ऐसे प्रश्न को खुद से सोल्व करोगे तो बिना पेन उठाए बस सिर्फ क्या करना कि प्रश्न को भी ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारी स्क्रीन में, देखिएगा। और बहुत ही शानदार प्रश्न, देखो कुछ छात्रों को कमेंट आए कि सर ऐसे प्रश्न की हमें ट्रिक बताइए, हमें इसका फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो आपको देसी ट्रिक के साथ इसको प्रश्न को सोल्व करवाएंगे, ठीक है। बस सिर्फ एसएससी स्टडी 1 के 47 को एक बार याद कर लेना, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखो आपने जब भी आपको ऐसा पद, देखो ऐसा क्वेश्चन है कि 10वां पद याद करिए, 20वां पद याद करिए, तो करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना आपने। देखो आप पहले आपने ये चेक करना कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। देखो डिफरेंस जो है समान डिफरेंस इनके बीच में चलता है, ठीक है। जितने का अंतर चलता है, देखो कितने का अंतर है, ये 2 और 7 में कितने का अंतर है, 5 का है, ठीक है। और 7 और 12 में कितने का, ये 5 का है। मतलब ये कॉमन डिफरेंस चल रहा है कितने का, ये चल रहा है हमारे पास 5 का चल रहा है, ठीक है। तो देखो करना कुछ नहीं, अब इसमें 5 का डिफरेंस चल रहा है और पहली संख्या को देखना है। जो अगर पहली संख्या होगी उसको क्या करना है आपने, उसी को देखना है, ठीक है। पहली संख्या कितनी है हमारे पास, 2, तो क्या करना है 2 प्लस, ठीक है, कितना है हमारे पास, देखो जितना पद है कितना है, ये हमारे पास ये पद देखो कितना है, 10वां पद है। तो आपने 10वें पद पे नहीं जाना, आपने 1 माइनस करना, 10 में से अगर 1 माइनस हो तो कितने बचे, ये 9 बचे। और गुने जितना का ये डिफरेंस होगा, कितने का डिफरेंस है, ये देखो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस था। बस यही करना है, बस इतना सा करना है, बस थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब देखो इसमें गुना होगा तो कितना, 9 पंजे 45, 45 2, अब देखो 2 है ये तो प्लस कर दें, 2 को प्लस कर दें तो कितना बनाइए, प्लस करके
47, बस 47 से, जैसे हमारे चैनल एसएससी स्टडी के 47, बस उसी की स्पीड से आपने ये देखो मैथ को आपने आसान बनाना है। ठीक है, तो देखिए 47 हमारा ये राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से सोल्व करना है, पहले इनका अंतर देखना है जितने का अंतर बन रहा है। ठीक है ना, और जितने का पूछा होगा 10वां पद उसमें से एक माइनस करना है। ठीक है, तो 9 पंजे 45, जो पहले वाला जो आपके पास संख्या होगी उसी को आपने जोड़ देना, आपके पास आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुछ छात्र बोलते हैं कि सर हमें ये फार्मूला याद नहीं रहता है, बार बार सीखा, 1000 बार सीखा, फिर भी हमें ये सीखने के बावजूद याद नहीं रहता। तो बस इसी तरीके से करना है। देखो इसका अंतर और जितने का अंतर होगा और जितना हमसे पद पूछा होगा उससे एक कम करके अपने माइनस, देखो माइनस करना एक कम और गुना कर देना, और जो पहली संख्या होगी उसको जोड़ देना, बस इतना सा करना है। ठीक है, अब देखो इतने जो आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो बस चैनल से जुड़ जाना है, बहुत आसान तरीके से, बहुत सारे तरीके से आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी स्क्रीन में कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च जो है 40% कम हो जाए। अब देखिए करना क्या है इसमें, देखो ध्यान से देखना साथियों। देखो अगर देखो पहले हमारे पास क्या था, देखो ये 25% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर माना कि पहले हमारे पास कितना था, 100% था। अब अगर 25 की वृद्धि होगी तो 25% वृद्धि का मतलब क्या है, 125। ठीक है, 125 हो गया। अब क्या बोले कि कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। अगर देखो पहले कितना था, 100% था। अगर 40% ये कम हुआ, देखो 40% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, 40% कम हुआ तो कितना बचा, 60 बचा। अब देखिए माना कि देखो 60% था, 60 बचा। ठीक है, तो देखिए तो देखो कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कितने की, देखो इधर को देखिए 125 हो गया ना ये 60 से, तो देखो कितने की वृद्धि हो रही है, हो रही है 65 की, 65 अधिक हो रहा है। किससे हो रही है, देखो अब जो मूल्य बढ़कर कितना हो गया है, 125 हो गया है। बस कुछ नहीं करना, 125 जो जितना बढ़ के हो गया है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ गुना और भाग कर देंगे बस। ठीक है, अब देखिए काटा पीटी कर दो। देखो 25 पंजे कितना होता है, 125, और 25 चौके कितना होता है, 100। ठीक है, और 13 पंजे 65, 13 बार में, और 13 गुना 4 कितने हुए, 13 चौके 52। ठीक है, 52, तो 52% जो है हमारा ये आंसर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 52% जो है ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से सोल्व करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें हमसे बोल के नहीं रखा था ज़्यादा कुछ भी, तो आपने ज़्यादा जो है ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप इसको कह सकते हो, और इस प्रश्न को आप स्टार भी लगा लेना। ठीक है, देखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में, ये सेट पैटर्न के प्रश्न है। देखो इसमें क्या होता है कि बस थोड़ी सी संख्या चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं होता। अगर देखो मुझे कमेंट आया था कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि देखो सर आयु का प्रश्न बिना एक्स माने हमें करवाए, तो बिना एक्स माने जो है आपने आयु कैसे करनी, देखो करना क्या इसमें, देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीका, बिल्कुल आसान तरीका है। करना क्या, देखो देखो क्या बोले कि एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है, 3 गुना बड़ा है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, दुगनी या 2 गुना, तिगुनी या 3 गुना, एक ही मतलब है। ठीक है, बस आप इसको पुट कैसे करें, तो उसके पुत्र की आयु क्या है। अगर आपको 3 गुनी बोली, पहले देखो पहले कहाँ से शुरू करना है, देखो 3 गुना बोली, 3 गुना को आपने कैसे लिखना है, 1/3। ठीक है, मेरे कहने पे लिख दो एक बार। ठीक है, मेरे कहने पे लिख दो, बस मैं जो बोल रहा हूँ उतना करो। ठीक है, अब देखिएगा फिर क्या बोले कि 12 वर्ष बाद, तो 12 जितने वर्ष होंगे उतने वर्ष को आप एक साइड लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा मैं आपको लिख के देता हूँ कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे। देखिएगा आप 2 गुनी बोलियो या 2 गुना या दुगुना। ठीक है, तो दुगने को क्या लिखो आप, 1/2, बस मेरे कहने पे लिख दो एक बार। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और वीडियो को पॉज करते करते मेरे कहने पे लिख दो कि कैसे सोल्व करना है। देखिएगा अब देखो जितने गुना बोले, आपको बोलता कि 5 गुना, तो 5 गुना को क्या लिखना आपने ऐसे प्रश्नों में, 1/5। अगर बोलता 6 गुना तो 1/6, अगर बोलता 7 गुना तो 1/6। बस आपने ऊपर क्या करना है, 1/, लिखा देना। ठीक है, 1/6 1/7 ऐसे करके लिखा देना है। अब क्या करना है, इन दोनों का देखो, इनमें इनका अंतर देखना है। 1 और 3 में कितने का अंतर है, ये 2 का अंतर है। ठीक है, ये 2 का, हमने क्या करना है, नया रेशो बनाना है पहले। ठीक है, इसमें कितने का अंतर है, देखो ये अंतर है हमारे पास कितने का है, ये 1 का अंतर है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है अपने बच्चों, क्या करना है, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो हमने नया रेशो बनाना है। देखिए ध्यान से देखना है, करना क्या है, पहले इधर से गुना करना, तो देखो 2 गुने 2 कितने हुए, ये 4,
लिख दीजिएगा, ठीक है। अब 1 को इधर से गुना करिए तो कितना बना ये, देखो 3। अब देखिएगा हमारे पास इसका कोई भी मतलब नहीं रहा ऊपर वाले का, हमने नया रेशो जो बनाया क्या बनाया, 2:1 और 4:3। अब बच्चों इसमें चेक करिए कि 2 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, और 4 और 1 में, 4 और 3 में कितने का अंतर है, ये 1 का अंतर है। अब जितने का अंतर होगा आपको पता है कि हम अंतर को क्या करते हैं, जितने हमारे पास वर्ष होते हैं उससे हम भाग दे देते हैं, ठीक है। अगर हमने क्या किया, 1 से भाग किया तो हमारे पास वही मान बना, 12 ही बचा, देखो 12। अब देखो जिसका हमसे पूछा होगा, ठीक है, उसका हमने मान बताना है, ठीक है। अब देखिएगा इस ट्रिक में क्या होता है कि ऊपर वाला जो वैल्यू होती है किसकी होती है, होती है पुत्र की, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता वो भी मैं आपको याद करूंगा। और नीचे वाला जो अनुपात होता है वो किसका होता है, ये पिता का होता है इस ट्रिक में, ठीक है। जब भी इस ट्रिक को आप लगाओगे, ठीक है, तो ये होता है पिता का, नीचे वाले का। अब आपको अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ट्रिक के साथ इसको कैसे याद करना, देखो पिता जो होता है ना, मानो कि पिता जो होता है, ठीक है, उसने क्या करके रखा होता है, अपने पुत्र को सिर पे चढ़ा के रखा होता है ना अपने पिता ने। तो बस अगर सिर में चढ़ा के रखा है तो क्या करना है, ऊपर वाला अनुपात किसका बना, ये बना है पुत्र का। तो बस हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी आई है, ये 12। अब हम देखो वर्तमान की भी निकाल देंगे और पहले की भी निकाल देंगे, ठीक है, और बाद की भी निकाल देंगे, ठीक है। पूर्व देखो, अगर हमसे देखो पूर्व की बोलता, हमसे क्या बोली है कि देखो बोल के उनके पुत्र की आयु क्या है, ठीक है। अगर हमसे पुत्र की पूछे या पिता की पूछे, हमने दोनों बतानी है, ठीक है। अब देखो 12 तो पहले अनुपात से गुणा करी तो 12 दूनी कितने होते हैं, 24, ठीक है। और 12 एकम देखो एक है, एक साथ गुणा किया तो क्या बना, 12 एकम 12, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गई हमारे पास पुत्र की, देखो ये आई है 24 और 12। अब देखिए ये 12 वर्ष पहले की भी आई है और ये 12 वर्ष बाद की भी आई है। अगर हमसे दोनों की पूछता, ठीक है, तो हमने वही बताना था। देखिएगा अगर हम ये 4 से गुना करें तो देखो 12 चौके होते हैं 48, और 12 इससे करें तो 12 36, ये है पिता की। अब देखिएगा मैंने इस कंडीशन पे जो है दोनों की आयु है पता करके निकाल दी है, ठीक है। हमसे बोला कि बोला क्या है कि 12 वर्ष बाद, देखो 12 वर्ष बाद बोला है ना, 12 वर्ष के बाद उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती तो उसकी आयु क्या है। अगर वो 12 वर्ष बाद, ठीक है ना, देखो अब बोला क्या कि 12 वर्ष बाद उसकी आयु क्या है। अगर वो 12 वर्ष बाद 24 का है तो अभी प्रेजेंट का कितने का होगा, हमने 12 वर्ष बाद तो ये होगा 12 वर्ष का, ठीक है, 12 वर्ष का। तो देखिए 12 वर्ष किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है। देखो जो भी आपसे पूछा होगा बस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लेना, बस इतना सा कर देना, ठीक है। आपके पास पुत्र की भी और पिता की भी निकल के आ जाएगी। बस देखो नीचे वाला जो अनुपात होगा वो होगा पिता का, और ऊपर वाला जो होगा वो होगा पुत्र का, ठीक है। अब बाद या आपसे पूर्व का पूछा होगा वो अपने कंडीशन को रख देना है, उसी तरीके से अपने करना है, ठीक है। हमारे पास 12 वर्ष बाद की भी निकल के आई है, देखो ये देखो 12 वर्ष बाद की है, ये 12 वर्ष पहले की है, ठीक है। ये देखो ये 24 जो है 12 वर्ष बाद की है, देखो ये 24 12 वर्ष पहले की है और ये बाद की है, ठीक है। तो बस इसी कंडीशन से आपने सेटिस्फाइड कर देना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है, और कभी भी आपको ये प्रश्न कभी भी भविष्य में आपको ये भूलने वाला नहीं है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। चलिए बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस करना है। अब देखिए क्या बोले कि किसी वस्तु को, ठीक है, 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो देखिएगा बोले कि 69 रुपये में हमने क्या किया कि बेचा। अब देखिए ये 8% हानि का मतलब क्या है, मतलब 8% की हानि हो रही तो 92% इतना है। अब देखिए 92, देखो ये एक ही चीज है, ठीक है ना, बेचने पे बात की तो 69 और 92 ये एक ही चीज है, ठीक है ना। देखो अगर ये एक ही चीज है, अगर ये हमने क्या किया 69 रुपये में बेची और देखो 92% में हमने बेची, ठीक है, यही कहा है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, तो 1%, 1 रुपये का अपने मान निकाल, तो 1 रुपये का मान कहाँ से निकलेगा, तो क्या करना है अपने, देखो 1 रुपये का मान कहाँ से निकलेगा, तो 92 बटे में 69, ठीक है, हमें 1 रुपये का मान मिल के आ जाएगा, ठीक है। हमसे बोला क्या कि 78 रुपये पर बेचे जाए तो क्या लाभ या हानि प्रतिशत करें। तो बस 78 से गुना कर दो, 78 से क्या करो, गुना कर दो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा लाभ या हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगी। तो बच्चों देखिए काटेंगे इसको, किससे काटना है, देखो अगर हम इसको 23 से काटते तो 23 3 कितने होते हैं 69, ठीक है, और हम इसको 23 चौके होते हैं
92 4 बार में कटा। अब देखो 3 से काटेंगे इसको तो 3 से कितनी दो होती हैं 6, ठीक है। देखो ध्यान से देखना है, और एक बच गया, ठीक है। तो 6 3 18, 26 गुने 4 बचा, तो 26 गुने 4 कितना होता है, तो 6 चौके 24, ठीक है। हासिल 2 4 2 8 2 10, ठीक है। तो 104। अब देखिए 104 हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। अब आपको पता कि प्रतिशत जो होता है वो खुद में कितना होता है, ये होता है 101, देखो 100% होता है, ठीक है। अगर ये खुद में 100% था, अब ये बढ़ के कितना हो गया 104 हो गया, तो ये देखो 4 अधिक हो रहा है, तो मतलब 4% का क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है, 4% का ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 4% लाभ कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो बस इस टाइप के प्रश्न को आप भी इसी तरीके से सोल्व करोगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आ चुका है। तो शाबाश, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में है बस दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। बस इसी जोश जुनून जज्बे से आपने जो है बने रहना और अपनी तैयारियों को ये परफेक्ट करना है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रखा कि रीजन है, प्रश्न नंबर 9 है कि रीजन है कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य के 20% अधिक पर बेचा, तो रीजन का लाभ प्रतिशत क्या था, ठीक है। अब देखिए करना क्या है इसमें, देखो हमारे पास माना कि देखो एमपी, देखो अगर माना हमारे पास एमपी कितना ये 100 था, ठीक है। देखिएगा कैसे सोल्व करना है। अगर माना हमारे पास अंकित मूल्य कितना था, ठीक है, कितना था ये एमपी हमारे पास अगर 100 था मार्क प्राइस, ठीक है। अब देखिए सीपी पे, तो पहले हम सीपी पता करेंगे। देखो सीपी करेंगे, देखो क्या बोल रहा है कि सूची मूल्य के 4/5 भाग, देखो 4/5 पर खरीदी, ठीक है। देखो 4/5 पर खरीदी, तो सीपी खुद में कितना होता है, ये 100 होता है, आपको पता है। तो 4/5, देखो 4/5, तो 4/5 का क्या करो 100% निकाल दो, ठीक है। तो देखो ये कितनी बार में आता है, देखो इसको हम करेंगे तो ये कितनी बार में आएगा, ये आएगा देखो 20 चौके 100 और ये 80 बन जाएगा, ठीक है 80। अब देखिए 80 हमारे पास क्या निकल गया, ये देखो 80 जो है हमारे पास ये क्या निकल के आया है। देखो आपको पता होना चाहिए, देखो कि सीपी खुद में कितना होता है, ये 100 होता है। हमने क्या किया 4/5 हमने क्या किया इसका 100% निकाला, ठीक है। तो देखो सीपी जो है ये हमारे पास निकल के आया, ये 80 आया, ठीक है। 80 जो है हमारे पास ये सीपी कॉस्ट प्राइस निकल के आया, क्रय मूल्य निकल के आया। अब देखो बोला क्या थी 20% अधिक पर बेचा, अगर इसने 20% अधिक में बेचा था, ठीक है, तो कितना था 120 बस। अब देखिए मतलब सीपी बन गया हमारे पास 80 और एसपी कितना बन गया, विक्रय मूल्य कितना बन गया 120। तो आपको पता कि प्रॉफिट कैसे निकालते, दोनों का अंतर देखते, तो दोनों का अंतर कितने का है, देखो 40, देखो 80 और 120 में कितने का अंतर है, ये है आपके पास 40 का अंतर है। और नीचे हम इसके बटे में लेते हैं सीपी को, तो सीपी कितना है हमारे पास 80 है। और जब भी हम प्रतिशत निकालते तो 100 के साथ आपको पता है डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 40 से 80 कटा 2 बार में, और 2 के टेबल में 100 कितनी बार होता है, ये होता है 50 बार में। तो 50% हमारा ये राइट आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है कि श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था, जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उस महीने में बचत होगी। तो देखो करना क्या, इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो अगर देखो हमारे पास जो है बचत आय कितनी है, ठीक है, बचत और व्यय कितनी है, देखो बचत एक है, बचत और एक है व्यय, यही बोल के रखा है। और इनका अनुपात कितना है, देखो इनका अनुपात है हमें बस 3:8, ठीक है, इनका जो अनुपात है। और जिस महीने परिवार की आय कितनी थी, बोल के 27,500, तो टोटल कितनी बोल के रखी है, ये बोलिए 27,500 ये टोटल बोल के रखी है। बस कुछ नहीं करने, आपने भी अनुपातों का टोटल कर देना, आपको पता है। तो 8 और 3 कितने हुए, ये बने 11, तो 11 से भाग कर दो। अब जिसकी पूछी है बोला क्या कि उस महीने बचत होगी, तो हमारे पास बचत का रेशो कितना, ये है 3, तो बचत से गुना कर दो 3 से। अब आपको पता कि देखो कितना निकल गया, देखो 11 दूने 22, देखो 11 1 11, 11 दूने 22, कितना बना ये 2 बार में कटा, 27 को काट के, तो 11 दूने 22, ठीक है। तो देखो बचा हमारे पास कितना 22, देखो आपको पता 22 5 27, 5 बच तो 11 5 55, और ये 2 जीरो लग जाएंगी।
अब देखिए 2500 जो है हमारे पास 1% की वैल्यू आई है, हमसे पूछेगा कि उसकी बचत होगी, तो बचत से के साथ गुना कर दो। बचत कितनी है 3 है, तो हमने जब 3 से गुण किया 25 3 75, ठीक है 25 3 75, तो 7500 जो है देखो निकल के आ गई हमारे पास क्या बचत, ठीक है। तो 7500 रुपये जो ये बचत निकल के आई है। तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपसे कि है आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से समझ आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा है और चैनल आपको हेल्पफुल लगता है और आपको ट्रिक भी अच्छी लगी है साथ साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। जितने भी आपके पास देखो जितने भी आपके स्टडी ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को शेयर करो और खुद भी चैनल से जुड़िए और औरों को भी जोड़िए। और आगे आगे आपको जो है टॉपिक वाइज जो है आपकी ये क्लास चला जाएगी। और आपको मैंने बोल के रखा कि आपकी मैराथन क्लास भी होगी, और जिसको मैथ से डर लगता है उस मैराथन क्लास को देखने के बाद किसी को भी मैथ से डर लगने वाला नहीं है, ठीक है। काफ़ी लंबी हमारी ये क्लास होगी। मैंने क्या बोला कि जब तक हमारे 10K सब्सक्राइब पूरे नहीं होते हैं तब तक आपको ये मैराथन क्लास नहीं मिलेगी। जिस दिन हमारे 10K सब्सक्राइब पूरे होंगे आपको ये लंबी जो है मैराथन क्लास मिलेगी और सारी की सारी ट्रिक के साथ करवाई जाएगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाना है टाइम रहते हुए और औरों को भी जोड़ना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।